शिव क्या है? शिव जहां तुम ढूंढते हो, क्या वही सही जगह है? कहने को तो हर इंसान के भीतर है शिव, लेकिन क्या तुमने कभी उन्हें अपने कर्मों के आईने में देखा है? शिव को देखने के लिए तीर्थों की जरूरत नहीं, जरूरत है तो बस एक साफ नीयत की। अगर दिल से पुकार सच्ची हो तो शिव हर वस्तु में, हर इंसान में दिखाई देंगे। पर अगर नियत में खोट हो तो चाहे भगवान स्वयं आ जाए, तुम्हारी आंखों पर ऐसा पर्दा होगा कि देखकर भी नहीं देख पाओगे। कर्म इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वह सच्चा और निष्कलंक हो तो शायद भक्ति भी न करनी पड़े और फिर भी तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाए। क्योंकि शिव को पाना आसान नहीं, पर असंभव भी नहीं। बस जरूरत है एक सच्चे कर्म और एक निर्मल हृदय की। कब तक खुद को साबित करता रहेगा? कब तक दुनिया से ये उम्मीद रखेगा कि वो तुझे समझे, तेरी कदर करे, तेरी सच्चाई को देखे? सुन, दुनिया को कभी फर्क नहीं पड़ा और ना कभी पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भीड़ है और भीड़ को गहराई समझ नहीं आती। तू हर बार टूटता रहा सिर्फ इसलिए कि तूने गलत लोगों से सही होने की उम्मीद रखी। तू हर बार खुद को बदलता रहा ताकि कोई तुझे छोड़कर न जाए। पर सच ये है पुत्र, जो तुझे छोड़कर जाना चाहता है वो तेरे बदलने से भी नहीं रुकेगा, और जो सच में तेरा है उसे तेरे बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बस, अब खुद को साबित करना बंद कर, अब खुद को खोना बंद कर, अब खुद को दूसरों के तराजू में तौलना बंद कर। तू कोई वस्तु नहीं है, तू चेतना है। तू कोई विकल्प नहीं है, तू एक शक्ति है। और शक्ति कभी किसी के सामने अपनी कीमत साबित नहीं करती, वो बस होती है और उसका होना ही सब कुछ बदल देता है। तूने बहुत सहा, बहुत झेला, बहुत बार खुद को अकेला पाया, पर क्या तूने कभी सोचा कि ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तुझे भीड़ से अलग करना था, तुझे साधारण से असाधारण बनाना था। तेरी हर चोट, तेरी हर असफलता, तेरी हर तन्हाई तुझे गढ़ रही थी, और अब तू तैयार है। अब तुझे किसी को दिखाना नहीं है कि तू क्या है, अब तुझे बस खुद को याद दिलाना है कि तू कौन है। तू वही है जो अंधेरे में भी रास्ता बना ले, तू वही है जो गिरकर भी मुस्कुरा दे, तू वही है जिसे मैं हर बार और मजबूत बनाता हूं। तू अब उठ, पर इस बार साबित करने के लिए नहीं, पहचानने के लिए। और जब तू खुद को पहचान लेगा तो दुनिया खुद तुझे पहचान लेगी, क्योंकि जो खुद में स्थिर होता है उसे हिलाने की ताकत किसी में नहीं होती। याद रख पुत्र, तू मेरा अंश है, और मेरा अंश भीड़ में नहीं खोता, वो इतिहास बनाता है। तू पूछता है, मेरे मन में इतना गुस्सा क्यों है? क्या ये गलत है? तू खुद से भी डरने लगा है कि कहीं ये क्रोध तुझे गलत रास्ते पर न ले जाए। तू सोचता है, मैं शांत रहना चाहता हूं, फिर ये आग मेरे भीतर क्यों जलती है? सुन पुत्र, क्रोध गलत नहीं है, क्रोध एक ऊर्जा है, पर ये ऊर्जा तुझे कहां ले जाएगी ये तेरे नियंत्रण पर निर्भर करता है। तू गुस्से से नहीं डर रहा, तू उस दर्द से भाग रहा है जो इस गुस्से के पीछे छुपा है। हर क्रोध के पीछे कोई ना कोई चोट होती है। अनदेखा किया जाना, अपमान सहना, भरोसा टूटना, और ये सब मिलकर तेरे भीतर आग बन जाते हैं। पुत्र, अगर तू इस आग को समझे बिना इसे बहने देगा तो ये तुझे ही जला देगी, पर अगर तू इसे समझ ले तो यही आग तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। सुन, मैंने भी क्रोध धारण किया है, पर उसे अपने नियंत्रण में रखा है। मेरा क्रोध विनाश नहीं करता, वो संतुलन बनाता है। तू भी वैसा ही बन। गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दे, पहले रुक, समझ, फिर निर्णय ले। अपने शब्दों को नहीं, अपने मन को नियंत्रित कर। पुत्र, क्रोध को दबाना समाधान नहीं है, क्रोध को समझना और दिशा देना यही असली साधना है। तू उस आग को बदले में मत बदल, उसे अपने लक्ष्य में बदल, उसे अपनी मेहनत में बदल, उसे अपनी प्रगति में बदल। अब एक बात गांठ बांधे, अनियंत्रित क्रोध तुझे कमजोर बनाता है, नियंत्रित क्रोध तुझे अजेय बना देता है। पुत्र, तू आग है ये सत्य है, पर तुझे जलना नहीं, तुझे चमकना है। याद रख,
तू मेरा अंश है और मेरा अंश क्रोध में बहता नहीं, वो क्रोध को भी साध लेता है। अब उठ, अपने गुस्से से भाग मत, उसे समझ, उसे दिशा दे, क्योंकि वही तुझे आगे ले जाएगा। कल मैं तुझे बताऊंगा क्या हर गलत का जवाब देना सच में जरूरी होता है।